भारत में आतंकवादी हमला होने के बाद आतंकवादियों से ज़्यादा भारत में मुसलमानों के जिक्र हैं जो होते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद आतंकवादी हैं जो सीमा पार कर कर लोगों से धार में पूछ कर मासूम लोगों की मौत की घाट हैं जो उतार दिए थे। उस समय भी भारत में मुसलमानों को एक बड़ी चुनौती की है जो सामना करना पड़ा था। उस चुनौती को मुसलमान हैं जो ठीक से सामना भी नहीं किए थे कि देश की राजधानी दिल्ली में I-20 जैसे कारों में एक बड़ी सी धमाका हो जाती है। और इस समय भी भारत में मुसलमानों को एक बड़ी चुनौती के हैं जो सामना करना पड़ रहा है। भारत में मुसलमान हैं जो केवल बड़ी चुनौती की सामना नहीं करते हैं, बल्कि नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो बोला जाता है जो उस शब्द को भी सहना पड़ता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह हैं जो मुसलमानों के प्रति हैं जो विवादित बयान दिए हैं। रघुराज सिंह हैं जो केवल मुसलमानों के प्रति विवादित बयान नहीं दिए हैं, बल्कि मुसलमानों को अपने निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना है जो सीधे आतंकवादियों से हैं जो कर दिए हैं। इसके साथ ही रघुराज सिंह हैं जो ये भी कहें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का एक बड़ी अड्डा है जो बता दिए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जांच करने की भी मांगे हैं जो करते हैं। इसके साथ ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह हैं जो ये भी कहे हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं जो ज़्यादातर मस्जिद और मदरसों से निकलते हैं, इसी के चलते दोनों को बंद कर देना चाहिए। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। रघुराज सिंह के बयान ही जो सुने होंगे, यहाँ पर दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह हैं जो ये भी कहे हैं कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान है जो नहीं होना चाहिए। भारत है जो हिंदुओं का देश है। आतंकवादी हमला होने के बाद इन लोग आतंकवादियों की जिक्र करने के बजाय भारत में मुसलमानों के प्रति हैं जो विवादित बयान देते हैं। चुनाव में भी अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करने के लिए मुसलमानों के नाम है जो लेते हैं, और जब आतंकवादी हमला हो जाता है तभी भारत में मुसलमानों के खिलाफ हैं जो ये लोग विवादित बयान हैं जो देते हैं। सवाल ये भी आ जाती है कि व्हाइट कॉलर आतंकी की जिस प्रकार है जो खुलासा हुआ, उसमें कुछ ऐसे डॉक्टरों का भी नाम है जो शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के शिकार हुए हैं और उसके लिए भारत में पूरे ही मुसलमानों के दोषी हैं जो ठहराया जाए, और भारत में पूरे ही मुसलमानों के प्रति हैं जो विवादित बयान दिया जाए। रघुराज सिंह ये जो अपना बयान दिए हैं जो उनका बयान बिल्कुल है जो गलत है, क्योंकि सवाल ये भी आ जाती है कि व्हाइट कॉलर आतंकी की खुलासा होने के बाद आखिरकार भारत में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो आतंकवादियों की शिकार हैं जो क्यों हो रहे हैं? क्या भारत के इर्द गिर्द हैं जो आतंकवादी अपनी पनाह देते हैं, जो भारत में पढ़े लिखे लोग हैं जो आतंकवादियों की शिकार हो रहे हैं? ये तो रघुराज सिंह से सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिरकार
भारत में पढ़े लिखे लोग हैं जो कैसे आतंकवादियों की शिकार हैं जो हो रहे हैं। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह हैं जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर की जो नए मेयर चुने गए हैं जोहरान मेमदानी, उनके ऊपर भी हैं जो हमला बोले हैं। रघुराज सिंह हैं जो ये भी कहे हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर की जो नए मेयर चुने गए हैं जोहरान मेमदानी, जो अब धर्म परिवर्तन है जो करना शुरू कर दिए हैं और वहाँ से बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो नए मेयर चुने गए हैं जोहरान मेमदानी, जो अब लोगों के ऊपर हैं जो टैक्स लगाना है जो शुरू कर दिए हैं। जोहरान मेमदानी वह व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के शहर के नए मेयर हैं जो चुने गए हैं। जब जोहरान मेमदानी हैं जो मेयर के चुनाव में लड़ रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो उनको धमकाए थे, लेकिन जोहरान मेमदानी वह व्यक्ति थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उतनी शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, इसके बावजूद भी जोहरान मेमदानी हैं जो मेयर के चुनाव लड़े और उसमें हैं जो अपनी जीत हासिल किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि जोहरान मेमदानी हैं जो मेयर के चुनाव हैं जो जीते, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की एक खुद किस्मती है कि जोहरान मेमदानी हैं जो बहुत आसानी से मेयर की चुनाव हैं जो जीत गए। जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो जोहरान मेमदानी से खुश नज़र नहीं आते हैं, तो भारत में राष्ट्रपति ट्रंप की चाहते हैं जो जोहरान मेमदानी से खुश कैसे नजर आएंगे। भारत के मुसलमान और उसके बाद न्यूयॉर्क के शहर की जो नए मेयर चुने गए हैं जोहरान मेमदानी के खिलाफ बोलने के बाद योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह हैं जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं छोड़े हैं। रघुराज सिंह हैं जो ये भी कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं जो उनके टाइम पर आतंकवादी हैं जो पनापे थे, और इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला हैं जो आतंकवादियों को समर्थन है जो करते थे। इस देश के कानून है जो थोड़ा लचर हैं, न तो फारूक अब्दुल्ला को फांसी की सज़ा है जो होना चाहिए। ये योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह हैं जो कहे हैं। मगर मैं बीजेपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह से ये भी सवाल हैं जो पूछना चाहूँगा कि भारत की मुसलमानों के प्रति हैं जो विवादित बयान दिए, उसके बाद न्यूयॉर्क के शहर की जो नए मेयर चुने गए हैं जोहरान मेमदानी, उनके खिलाफ हैं जो अपनी आवाज़ हैं जो बुलंद किए हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला को फांसी की सज़ा सुनाने के हैं जो बातें किए हैं। मगर बीजेपी के मंत्री रघुराज सिंह हैं जो अपनी ही देश की सरकार पर केगो हैं जो सवाल खड़े किए हैं। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लगातार हैं जो प्रचार कर रहे थे, और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में I-20 जैसे कारों में एक बड़ी सी धमाका है जो होता है। मगर यहाँ पर योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह हैं जो अपने ही देश की सरकार पर एक भी सवाल हैं जो खड़े नहीं किए हैं, केवल इस देश के मुसलमानों के खिलाफ हैं जो विवादित बयान दिए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को फांसी की सज़ा देने के लिए हैं जो बातें किए हैं। अपनी ही सरकार पर एक बोली हैं जो रघुराज सिंह के हैं जो नहीं निकलता है, और केवल मुसलमानों के खिलाफ हैं जो ये लोग अनर्गल बयान हैं जो देते हैं।